जिस मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए था वो लोगों कह रहे हैं कि सरकार गर्मी ठंडी कर देंगे, शिमला बना देंगे। ये असंवैधानिक भाषा ना किसी संत की हो सकती ना ही मुख्यमंत्री की। तो मैं तो चाहता हूं कि जितना जल्दी सरकार बदलेगी तो हम मुख्यमंत्री जी पे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े दलितों का हक छीना 20,000 पदों का घोटाले में जांच करवा के मुकदमा दर्ज करवा के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी सुन लें, उन्होंने अपराध किया है और हर एक अपराधी की जगह जेल है। मैं तो आया हूँ ये बताने कि जब कोई क्रांतिकारी लड़ता है तो अच्छे अच्छे मठाधीशों के मठ जो है ना वो ढह जाते हैं। इस बार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जी जो है चुनाव लड़े योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपने कहा था कि मैं योगी आदित्यनाथ को जेल भिजवाऊंगा। योगी कहा जाता है, गोरखपुर योगी का गढ़ है और यहाँ से आप चुनाव लड़े, डर लग रहा है थोड़ा कि नहीं? कहाँ से लग रहा है आपको डर? एक क्रांतिकारी अगर डर गया तो दोबारा कोई क्रांतिकारी किसी माँ की कोख से जन्म नहीं लेगा। मेरा नाम है चंद्रशेखर आज़ाद और मैं डरता हूँ तो गलत कार्रवाई, गलत करने से, गलत बोलने से, गुंडों माफियाओं से नहीं डरता हूँ। रही बात आपने कहा कि गोरखपुर जेल भिजवाएंगे, तो क्राइम चाहे मुख्यमंत्री करे या आम आदमी, वो संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है। उन्होंने अपराध किया है और हर एक अपराधी की जगह जेल है। मैं तो निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, इन्हीं मुख्यमंत्री ने रखा। जब कोर्ट ने कह दिया कि चंद्रशेखर को राजनीतिक कारणों से बंद किया गया, तब इन्होंने मेरे ऊपर रासुका लगा दी। तो मैं तो आया हूँ ये बताने कि जब कोई क्रांतिकारी लड़ता है तो अच्छे अच्छे मठाधीशों के मठ जो है ना वो ढह जाते हैं। सर, एक सवाल है कि अखिलेश जी के साथ आपकी कम से कम 4 से 5 बार बैठक हुई है, फिर भी गठबंधन नहीं हो पाया, इसकी वजह क्या है? वो तो दिन पुराने हुए, अब तो गोरखपुर की बात करनी चाहिए। नहीं हो पाया, अब अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, किसी के भरोसे थोड़ा ही है। अगर ये लोग ये सोचेंगे जो विरासत में जिनको राजनीति मिली है कि वो कोई किसी को आने नहीं देंगे, तो ये उनकी गलती है। ये लोकतंत्र जो मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा, तो हम मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, बैसाखियों के सहारे नहीं बढ़ेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी भी दलित की पार्टी और मायावती का बयान भी आया था, उन्होंने कहा था कि भीम आर्मी बहरूपियों की पार्टी है और हमारी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। इस पर आप क्या? मैं 2012 में नहीं था चुनाव में, तब वो हारे। 14 में उनकी 0 सीट आई, तब भी मैं नहीं था। 17 में उनकी 18-19, तब भी मैं नहीं था। 19 में समाजवादी से गठबंधन हुआ तो 10 सीटें आ गई हैं। जो लोग खुद अपने मनोबल तोड़ चुके हों, मैं उनको क्या हराऊंगा? और रही बात इसकी, भीम आर्मी दलितों की नहीं, बहुजन की बात करती है। 85% बहुजन समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम कर रही है और उन्होंने काम किया है। वो सिर्फ चुनाव के समय नहीं आते हैं, उनका टिकट पैसों में नहीं बिकता है, उनका टिकट मेहनती मिशनरी कार्यकर्ताओं को मिलता है। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी आगे बढ़ रही है और आप देखिए जब रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि बिना आज़ाद समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। धन्यवाद। मैं महिला हूँ तो मैं ये पूछ सकती हूँ कि महिला की सुरक्षा की बात की जाए, अगर भीम आर्मी आती है तो महिलाओं की सुरक्षा में क्या कुछ होगा, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? मैं आपसे एक सीधे शब्दों में वादा करता हूँ रिकॉर्ड में कि जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद सत्ता में होंगे उस दिन के बाद किसी बहन की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। और रात के 10 बजे भी बहन, मुख्य गृह मंत्री तो कहे कि गहने पहन के, लेकिन रात के 10 बजे भी बहन जो है ना वो घूमेगी जैसे नौजवान घूमते हैं, पुरुष घूमते हैं। और जो उनके साथ आंख उठा के उनकी तरफ अपराध करने का प्रयास करेगा उसकी जगह होगी जेल, ना उनका संरक्षण होगा ना ही उनको सुविधा मिलेगी। महिलाओं पे शोषण करेगा, उनसे जो अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, उनको में भी कटौती करने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि बहन बेटियां सबके घर में उनका सम्मान होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर भी करते थे, उनके अनुयायी चंद्रशेखर आज़ाद भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बात। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।